बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी श्री सद्गुरुदेव भगवान के गुरुमुख प्रेमियों को सप्रेम जय सच्चिदानंद। आओ आज एक बार फिर श्री तीसरी पातशाही जी सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की पावन लीला श्रवण करते हैं और सत्संग प्रवचन और प्रेमियों की श्रद्धा की कहानी साथ में श्रवण करते हैं। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी जब साधु वेश में थे, महात्मा जी थे, तब पंजाब में रमता राम घूमते फिरते प्रचार कर रहे थे। काफ़ी समय हो गया इस लीला के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, यानी 100 साल भी कह सकते हैं लगभग। तो प्रचार कर रहे थे, जगह जगह पर घूमकर सत्संग प्रचार ही जिनका असली काम था। जिस गांव में जाने की मौज थी उनकी, शाम को वहां जाने का विचार किया। गर्मी का मौसम था। अब गांवों से चलते हुए रास्ते में जंगल भी होता था, खेत भी होते थे। तो चलते चलते एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। गर्मी का समय था, दोपहर का। तो पास में ही एक कुआं था। वहाँ पर कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए आईं और अपने अपने मटकों में जल भरकर वापस चली गई। उनमें से एक स्त्री वृद्ध अवस्था की थी। वो आपको श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के पास आई और कहने लगी, महाराज जी आपके लिए मैं भोजन घर से ले आती हूँ। तो आप फरमाते हैं हमें भूख नहीं है। तो उस वृद्धा स्त्री ने फिर विनय की कि गर्मी का मौसम है, मैं जाकर घर से छाछ ले आती हूँ। इतना कहकर चली गई अपने घर, और अपने घर जाकर भूल गई कि मैं तो संत जी को छाछ पिलाने का कह के आई हूँ। दिमाग से बात निकल गई और घर के धंधों में उलझ गई। 1.5-2 घंटे के बाद उसे याद आया कि मैं संतों को छाछ के लिए कह के आई थी। बड़ी देर हो गई, 2 घंटे हो गए। तो अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप करते हुए जल्दी से गिलास भरा और आपके पास आ गई। बड़े बड़े गिलास होते थे, आधा किलो 3-3 पाव के गिलास होते थे पहले। पीने वाले भी ऐसे होते थे, बड़े बड़े कद काठी वाले, और पिलाने वाले भी ऐसे ही होते थे। आपके पास वो गिलास भर के वो वृद्धा स्त्री आई तथा छाछ का गिलास आपके हाथों में देकर प्रार्थना की, हाथ जोड़कर, महाराज जी देखो प्रार्थना में भी शक्ति होती है।
अपनी भूल की क्षमा मांगने में भी एक शक्ति होती है, ताकत होती है, हर कोई मांग नहीं सकता। तो महाराज जी, हम गृहस्थी आदमी हैं, गृहस्थी लोग हैं, हम घर के धंधों में उलझ कर मैं छाछ लाना भूल गई। तो आप ये सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि इसी तरह से इस मनुष्य को संसार में आकर संसार के धंधों में फंसकर मालिक का भजन करने का भी ध्यान नहीं रहता, लगा रहता है सारा दिन काम धंधों में। मनुष्य तो संसार में मालिक का भजन करने के लिए आया है, परंतु केवल और केवल संसार के कामों में इतना उलझ गया है कि मालिक के भजन सुमरण को तो भूल बैठा है। जो लोग बिल्कुल भी भजन नहीं करते हैं बाद में पश्चाताप करते हैं। इसलिए तुम्हें भजन करना भी याद रखना चाहिए। जिस तरह से छाछ लाना भूल गई और याद आने पर पश्चाताप के साथ साथ जिस तरह दौड़ कर आकर अपनी भूल पर क्षमा याचना की है और अपने काम को किया है, उसी तरह अपनी भूल का सुधार गृहस्थी जीवन में करो कि भगवान का भजन जो भुला रखा है उसको भी आगे बढ़ाना है। तो इन वचनों का, प्रवचनों का उस वृद्धा स्त्री पर इतना प्रभाव पड़ा उस वक़्त सुनते सुनते कि वो आपको घर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। गुरु महाराज जी को अपने घर ले गईं। आपने उसकी विनती स्वीकार करके उसके घर में कृपा की। 3-4 दिन तक सत्संग प्रचार ही होता रहा। क्या आनंद सत्संग में होता है। जिनको समझ आ जाए, आप जैसे गुरुमुख प्रेमियों को, जिनको सत्संग की समझ है, जिनको सत्संग में रस आता है, सत्संग पर अमल भी करते हैं, तभी सत्संग आगे बढ़ता है। सत्संग का प्रचार होता रहा वहाँ पर। आपके सत्संग में, गुरु महाराज जी के सत्संग में इतना रस और जादू था कि गांव के लोग काफ़ी संख्या में आपके श्रद्धालु बन गए। कहाँ तो वो उस गांव से गुजर रहे थे और रास्ते में थके हुए थे तो छाया में बैठ गए थे। ये तो उनकी लीला थी कि वो जिसका इंतज़ार कर रहे होते हैं वो खुद अपने आप, वो रूह होती है उनकी, वो आत्मा होती है उनकी। उसके जरिए से कितने लोगों को चिताया, उसके घर में डेरा डाल दिया और फिर कितने लोगों को नाम का उपदेश दिया। दिन प्रतिदिन इन लोगों का प्रेम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में बढ़ता गया। 3-4 दिन के बाद श्री सतगुरुदेव महाराज जी आगे जाने को तैयार हुए, परंतु गांव के लोग कहाँ मानते थे। उनके प्रेम व श्रद्धा को देखकर फिर और कुछ दिन रहे, 7 दिन तक आपको वहाँ ठहरना ही पड़ा। वो नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन वो प्रेमी जो थे वो जाने नहीं देना चाहते थे। 7 दिन वहाँ पर सत्संग प्रचार हुआ। ऐसे ही एक छोटी सी और लीला है गुरु महाराज जी की, भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। एक बार आपने किसी स्थान पर कृपा फरमाई तो वहाँ पर एक भगत, वहाँ पर संगत देखकर, अब वह जो भगत इकट्ठे होते थे, संगत इकट्ठे होते थे, माताएं होती थी, बहनें होती थी और भगत लोग भी होते थे, छोटे बड़े बच्चे भी होते थे, लेकिन संगत का हिसाब होता है, थोड़ी होती है, कभी ज़्यादा होती है, सब होता रहता है। तो वहाँ पर थोड़ी सी संगत बैठी थी, तो उन्हीं में से कोई भगत जी उठकर चले जाते हैं, जो अपने आप को सक्षम समझता है या जिसका दिल आ गया, जो जिसको भगवान की प्रेरणा हो गई, घर जाकर कुछ प्रसाद बना लेते हैं। घर से ही बनते थे उस टाइम, दुकानें थोड़ी होती थी मिठाइयों की और की, ये सब कुछ खीर पकवान जो भी होते थे घर बनाते और खुले में बनाते, खुले में खाते थे। तो एक भगत जी ने देखा
मन में सोचा कि मैं प्रसाद कुछ ले आऊं। तो उस वक्त संगत थोड़ी सी बैठी थी, गुरु महाराज जी के चरणों में थोड़ी सी संगत बैठी थी। तो श्रद्धा और प्रेम से वो थोड़ा प्रसाद बना कर ले आया अपने हिसाब से। उस समय जो संगत कुछ कम थी, लेकिन वो आया और थोड़ी देर में धीरे धीरे करके संगत बढ़ गई। संगत बढ़ गई तो जब उसने भगत ने प्रसाद गुरु महाराज जी के आगे रखा तो संगत को देखते हुए कहने लगा, विनती करने लगा, प्रभु ये प्रसाद तो बहुत थोड़ा है, यदि आप आज्ञा दे तो और बना कर ले आऊं। आपने फरमाया कि तुम्हारी भावना और श्रद्धा से बना हुआ ये थोड़ा भी बहुत है, घबराओ मत, ये सब के लिए काफ़ी है, बैठ जाओ। तो उस दिन श्री सद्गुरु महाराज जी ने खुद अपने हाथों से प्रसाद बांटना शुरू किया और जो बर्तन था प्रसाद का उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था। तो गुरु महाराज जी ने थोड़ा सा कपड़ा हटाया और उसमें हाथ डालकर निकालते और प्रसाद देते जाते। कपड़ा थोड़ा सा ऊंचा किया और प्रसाद भी खुले दिल से, ऐसे नहीं कि प्रसाद जितना था उसको पूरा करना, नहीं, ऐसे दे रहे थे जैसे वो प्रसाद तो किसी कीमत में पूरा ही नहीं हो सकता, ऐसे प्रसाद दे रहे थे खुले हाथों से, खुले दिल से सबको प्रसाद देने लगे। और उस अनुमान से जिस तरह प्रसाद बांट रहे थे गुरु महाराज जी, तो भगत जी तो हैरान हुए थे और अंदर से घबराए हुए थे कि ये प्रसाद अभी समाप्त हो जाएगा, अभी समाप्त हो जाएगा, सबको पूरा नहीं हो पाएगा। मन में ऐसे सोचते रहे, चिंता करते रहे। उसके आश्चर्य की सीमा न रही ये देख कर कि कुछ संगत फिर और भी आ गई, परंतु श्री सतगुरुदेव महाराज जी सबको बराबर प्रसाद देते गए, अंत तक बांटते रहे। अंत में कुछ प्रसाद बर्तन में भी बाकी बच गया, क्योंकि जिसका बर्तन होता है उसको भी तो प्रसाद घर ले जाना होता है। सारी संगत प्रसाद लेकर चली गई। तो उस भगत ने श्री चरणों में विनती की कि दीन दयाल प्रभु जी, सचमुच ही आप भक्त वत्सल हैं, यानी भक्तों की लाज बचाने वाले प्रभु हैं। आपकी कृपा तथा शक्ति से इतनी संगत को प्रसाद पूरा हो गया। आपने फरमाया ये सब तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम की शक्ति है। प्रेमियों, सचमुच ही महापुरुषों की लीला जो होती है वो न्यारी होती है। ऐसे थे हमारे सतगुरुदेव भगवान जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। वे समय समय पर अपनी अनुपम शक्तियों को गुप्त रूप से दर्शाते हुए न्यारे बने रहते हैं। ऐसे लगता है कि ये कुछ नहीं करते हैं और सब कुछ स्वयं करते हैं। महापुरुषों के जीवन में तो परोपकारिता, परमार्थ आदि गुण तो ये तो स्वाभाविक होते हैं। यहाँ पर हम जितनी भी लीलाएं देखते हैं, अद्भुत से अद्भुत लीलाएं हैं। और ऐसे ही एक कथा है श्रद्धा की, और क्या कहते हैं, श्रद्धा हो, भावना हो तो कुछ भी हो सकता है। एक बार जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना अगर दिल से होती है, भाव से होती है, तो भगवान तो गद गद हो जाते हैं सुनकर। जहाँ भी बुलाते हैं भगवान पहुँच जाते हैं, और वहाँ बैठे हुए जहाँ हैं वहाँ से भी करते रहते हैं, और पहुँचना पड़े तो किसी भी रूप में पहुँचते हैं। एक वृद्ध महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है, बहुत गरीब होती है, उसके पास सब्जी के भी पैसे नहीं होते। वह दुकानदार से वो करती है, विनती करती है हाथ जोड़ के कि उसको सब्जी दे दो, पैसे बाद में दे दूंगी। दुकानदार कहता है नहीं नहीं। उसके बार बार आग्रह करने पर, मिन्नतें करने पर दुकानदार गुस्से में कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत हो तो उसके बदले में मैं तुम्हें सब्जी दे सकता हूँ, या कोई ऐसी चीज़ हो तो तुम इस तराजू पे रख दो, एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में मैं उसके बराबर सब्जी दे सकता हूँ। इस तरह की वो हिसाब किताब की बातें कर रहा था। वृद्ध महिला सोच में पड़ जाती है। फिर
उसके दिल में क्या आता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था तो नहीं, लेकिन सोचने के बाद एक मुड़ा तुड़ा कागज़ का टुकड़ा जो पहले से होता है, उसके पास कुछ लिखा हुआ होता है, वो निकालती है और वैसे मुड़ा तुड़ा 4 लड़ाक किया हुआ उस तराजू पर रख देती है। पहले से लिखा था या लिख कर उस पर रख देती है, और दुकानदार ये देकर हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाता है, थोड़ी सी सब्जी उठा कर रखता है कि कागज़ के बदले में क्या आएगा। लेकिन क्या हैरान करने वाली बात हुई, लीला हुई भगवान की। तो जो कागज़ का टुकड़ा रखा, कागज़ का क्या वज़न है, 1-2 ग्राम होगा, 1-2 ग्राम ही ना हो शायद, अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ग्रामों की गिनती में थोड़ी कागज़ का टुकड़ा आता है। थोड़ा 5-7 इंची का टुकड़ा हो, 10 इंची का हो, 15 इंची का हो, तो क्या वज़न हो जाएगा उसका। और सब्जी तो कोई एक भी नग डाल दो, एक आलू डाल दो तो कितने ही कागज़ तुल जाएंगे उसमें। वो हैरान तब हुआ कि कागज़ वाला पलड़ा नीचे ही पड़ा रहा, हिला ही नहीं, ऊंचा ही नहीं हुआ। और कागज़ से तो पलड़ा नीचे होता ही नहीं है, कागज़ का कोई वज़न होता है, लेकिन कागज़ का पलड़ा नीचे, और जो सब्ज़ी उसने डाली थी वो नीचे आया ही नहीं। फिर वो सब्ज़ी और डालता गया, डालता गया, डालता गया, कागज़ वाला पलड़ा नीचे ही पड़ा रहा। वो सब्ज़ी कागज़ वाले टुकड़े को हिला नहीं पाई, इतना वज़नदार हो गया। तंग आकर दुकानदार उस कागज़ को उठाकर देखता है, खोलता है, पढ़ता है और हैरान रह जाता है। उस पर लिखा था कि हे परमात्मा, आप सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ हो, तुम्हारे हाथ में मेरी इज्जत है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। तो दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, आंखों में उसके भी आंसू आ गए। उतनी सब्जी महिला को दे देता है जितनी पालड़े में डाल चुका था। पास में एक और ग्राहक खड़ा था, वो दुकानदार को समझाता है, कोई बुद्धिमान मित्र था उसका दुकानदार का, कि दोस्त हैरान मत हो, केवल परमात्मा ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल है। इसने प्रार्थना लिखने में तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इसके जो दिल के भाव हैं, उससे जो इसने भगवान को वर्णन किया है, उस प्रार्थना में बहुत शक्ति है। ये कीमत वही जानता है, चाहे प्रार्थना 1 घंटे की हो, 1 मिनट की हो। हम देखते हैं, हम घंटों के घंटे, दिनों के दिनों यज्ञ करें, हवन करें, लेकिन उसको समझने वाला ईश्वर ही है कि हमको कितने नंबर मिलेंगे। लेकिन अक्सर लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, मगर सच तो ये है कि परमात्मा को याद करने का कोई समय होता है क्या? वो समय चाहते हैं, वो तो दिल की गहराइयों से भाव चाहते हैं। प्रार्थना के द्वारा मन के विकार दूर हो जाते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मीठी प्रार्थना हो, भाव की प्रार्थना हो, रो रो कर करने वाली प्रार्थना हो, दिल को रुला रुला कर करने वाली प्रार्थना हो। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का बल प्रार्थना से ही मिलता है। ज़रूरी नहीं कि कुछ मांगने के लिए प्रार्थना की जाए, वो तो बिना मांगे देता है। जो आपके पास पहले से है, उसका भी तो धन्यवाद हमें करना चाहिए। उसका धन्यवाद करते रहें, और तो अपने आप आता रहेगा। अगर धन्यवाद करते रहेंगे तो हमारा अहम जो है नष्ट हो जाएगा। और ऐसी प्रार्थना को सुनकर हमारे साथ और हमारे भाइयों को सहारा मिलता है, ताकत मिलती है। प्रार्थना करते समय मन को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा जैसे विकारों से मुक्त रखना चाहिए। और प्रभु का क्या है, हमें अगर सच्चे दिल से कहीं भी ध्यान लगाएंगे, वो तो दौड़े चले आते हैं। एक प्रेमी ध्यान का भजन लगाता है, प्रभु को प्रार्थना करता है, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, प्रभु और दौड़े चले आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, प्रभु और दौड़े चले आएंगे।
तुझे गले से लगाएंगे। मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, तुझको दर्शन वो दिखलाएंगे। मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, तुझको दर्शन वो दिखलाएंगे। मंजिल पे पहुँचाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। ध्यान ऐसे ही लगना चाहिए, बाकी तो उन्हीं ने सब कुछ करना है। हमने किया क्या? ध्यान ही तो लगाया है, उसको याद ही तो किया है। हैं राम रमैया वो, हैं कृष्ण कन्हैया वो ही मेरा मीत है। सतमार्ग पर हमको चलना सिखाए जो, वो ही जगदीश है। ओ मन का दीप जला, मन का दीप जला, तेरे पाप वो जलाएंगे। मन का दीप जला, मन का दीप जला, तेरे पाप वो जलाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, तुझे दर्शन वो दिखलाएंगे। तुझे मंजिल पर पहुँचाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े चले आएंगे। बोलिए जयकारा।